नाई किसी के भी बाल काटने के पैसे नहीं लेता है, लेकिन कोई भी एक बार आने के बाद वापस नहीं जा पाता यहाँ से, क्योंकि जैसे ही वो इस कुर्सी पे बैठता है वो नाई इसका गला काट के नीचे डाल देता है। नीचे एक मीट की दुकान है। इस दुकान की मालिक एक महिला है। यहाँ का मीट सबको बहुत पसंद आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो किस चीज का मीट बेचती है। सभी बस इतना जानते हैं कि हर रात काला धुआं छत से बाहर निकलता है। यहाँ एक महिला भिखारी ने उससे सवाल उठाए, लेकिन उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। टॉम जो कि एक नाई है, वो मीट की शॉप के ऊपर दूसरी मंजिल पे अपनी नाई का दुकान चलाता है। उसने अपनी पत्नी और बेटी का बदला लेने के लिए नाई की दुकान को चुना था। यहाँ पता चलता है कि 15 साल पहले उसकी बेटी को एक जज ने छीन लिया था और इसे लंदन से बाहर भगा दिया गया था। 15 साल के बाद वो एक नई पहचान के साथ लंदन में लौट के आया था। अब वो बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उस महिला के साथ काम करने लगता है जो कि उस मीट शॉप की मालकिन थी। वो यहाँ इंतजार करता है कि कब जज यहाँ पे आएगा अपने बाल कटवाने के लिए। शहर में अपना नाम बनाने के लिए वो मशहूर नाई के पास पहुँच गया और उसे बाल काटने में चुनौती देने लगा। वो नाई अपने काम में मास्टर था, पर ये टॉम भी कम नहीं था। उसने अपने दादाजी से बचपन में ये सीखा था। कंपटीशन में ये टॉम जीत जाता है, लेकिन दूसरे नाई ने अभी भी हार नहीं मानी थी। बराबरी करने के लिए टॉम की शॉप में चला जाता है। टॉम को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो केतली उठा के उसके सर पे मारता है। उसके बाद वो नीचे का दरवाजा खोल के उसे मीट पाई की दुकान में भेज देता है। वो नाई वहाँ से गायब हो चुका था, तो न्यायाधीश को ये नहीं पता था कि वो अपने बाल कहाँ से कटवाए। जज ने एक दिन देखा कि उसकी दाढ़ी बढ़ गई है। उसका चेला उसे टॉम के शॉप पे ले आता है। टॉम जब उसे देखता है तो वो बहुत खुश था, क्योंकि इसी ने उसकी वाइफ और बच्चे को उससे छीना था। उसने सोचा इसे मारने के बाद इसका बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टॉम अपना काम करने वाला था, वहाँ पे एक आदमी आ जाता है। टॉम के पास उसे छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मीट शॉप की मालकिन को जब ये सब पता चलता है तो वो टॉम के पास आती है। रात में जब सब शांत था तो उन्होंने नाई की कुर्सी को कुछ चेंज किया, जिसके बाद वो किसी को भी मारने के बाद नीचे डाल के उसे छुपा सकता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टॉम ने हर दिन वहाँ पे जज का इंतजार करना शुरू कर दिया। जो भी यहाँ पे अपने बाल बनवाने आता था, यहाँ से बच के नहीं जा पाता था। ज्यादा से ज्यादा लोग नाई की दुकान पे आते हैं, जिस वजह से वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा धुआं निकलने लगता है। जो एक लड़के ने देख लिया था, वो उसे नाई को निकालने के लिए बोलता है। ये सुनकर औरत ने डेविल वाली स्माइल दी। इस लड़के को नहीं पता था कि ये भी नाई के साथ मिली हुई है। वो बच्चा किसी और को कुछ न बताया, इसलिए वो उसे अपने साथ एक कैद खाने में ले गई। उसने उसे वहाँ कुछ काम करने के लिए कहा और वो वहाँ से टॉम को बुलाने के लिए चली गई। तभी वहाँ पे जज का चेला आ जाता है, बताता है कि उन्हें नोटिस दिया गया है कि यहाँ से ज्यादा शोर ना आए। उन्हें हर रात यहाँ से ज्यादा शोर आता है। ये सब सुनने के बाद टॉम उसे अपनी दुकान में ले जाने लगता है। आगे इसके साथ क्या होगा ये तो आपको पता ही है। मीट की दुकान हर रोज बहुत सारी कमाई कर रही है। महिला किसी को नहीं बताएगी ये मीट किससे बना है, क्योंकि इस मीट का रहस्य सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक इस महिला को और दूसरे उस टॉम को जो कि ऊपर रहता है। ये जानने के लिए कि मीट इतना अच्छा क्यों है, लड़के ने एक मीट पाई उठाया और खाने लगा। खाते ही उसके मुंह में कुछ महसूस हुआ। उसने उसे बाहर निकाला तो पता चला कि वो एक नाखून था। ये सोच रहा था कि ये क्या करे, तभी अचानक से पीछे से एक लाश गिरती है। इतना ज्यादा डर गया था कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। जब टॉम और उस महिला ने आवाज सुनी तो वो देखने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ पे नहीं था। टॉम वहाँ से वापस अपनी नाई की दुकान पे गया तो वहाँ पे उसे एक महिला दिखाई दी, जो कि एक भिखारन थी। जब इस महिला ने इस टॉम को देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। टॉम से कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? लेकिन तभी वहाँ पे जज की आवाज आने लगती है, तो टॉम के पास सोचने का टाइम नहीं था। दोस्तों, टॉम उसे चाकू मार के उसका खेल खत्म कर देता है और नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पे जज भी आ जाता है। फिर टॉम उसकी दाढ़ी बनाने के लिए उसे चेयर पे बिठाने लगता है। टॉम ने उसे बिठाया और उसके ऊपर एक सफेद सा कपड़ा रखा और उसे बताया कि वो वास्तव में कौन है। जज वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टॉम उसे बेरहमी से उसे मार देता है और नीचे फेंक देता है। तभी उस महिला की आवाज नीचे से आने लगती है। टॉम चेक करने के लिए नीचे जाता है तो उसे पता चलता है कि वो जज अभी भी जिंदा था। लोगों को पता ना चले इसके लिए उन्होंने जल्दी से उसे उस आग में फेंकने का सोचा। लेकिन टॉम ये सब करता उससे पहले उसने उस भिखारी महिला को देखा जिसके बाल सुनहरे थे। तो उसके चेहरे को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी वाइफ थी। तब उसे पता चलता है कि जज के द्वारा उसे टॉर्चर करके उसे मारा नहीं गया था, वो जिंदा थी। जब उसने अपनी वाइफ के बारे में पूछा तो लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। टॉम को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने खुद ही अपनी वाइफ की जान ले ली। लेकिन उस महिला को पहले से पता था कि ये औरत इसकी वाइफ है, लेकिन उसने उस टॉम को नहीं बताया क्योंकि वो टॉम को खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकती थी। टॉम को जैसे ही ये सब पता चलता है वो उस गुस्से में उसे भी ओवन में यानी कि उस आग में फेंक देता है। टॉम ने कभी नहीं सोचा था कि वो बदला लेने के लिए 15 साल इंतजार करेगा और अपनी बीवी को मार बैठेगा। वो अपनी वाइफ को गले लगा कर रो रहा था। तभी वो बच्चा वहाँ से बाहर आता है। वो नीचे से एक चाकू लेता और टॉम को मार देता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।